हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारा बोर्ड एग्जाम नज़दीक हो तो हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए उनके बारे में। जब हमारा बोर्ड एग्जाम नज़दीक होता है तो उनके लिए सबसे पहला काम है कि हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पैटर्न कैसा है, यानी एग्जाम में जो पैटर्न है उसके अनुसार से हमें तैयारी करनी होगी। अगर एग्जाम का पैटर्न है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैथ का एग्जाम है और मैथ के एग्जाम में 30 गो प्रश्न पूछ रहा है, वो भी 2 अंक का, तो हमें भी डेली जो है अपने कॉपी पे 30 गो प्रश्न जो हमें लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को लिख के 30 गो क्वेश्चन को डेली बनाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि हम जो 30 गो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या यह 30 गो में से 15 क्वेश्चन सही सही सॉल्व हो चुका है। अगर सही सही अगर 15 को आप सॉल्व कर लेते हैं, तब पूरे विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं कि आप एग्जाम में भी 15 गो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब डेली प्रैक्टिस करिएगा 30 गो क्वेश्चन लेके बनाने का, तो उसमें से पूरे विश्वास के साथ हम कर सकते हैं 15 क्वेश्चन तो आसानी से आप बना सकते हैं। इसलिए जब भी आपको करना होगा तो डेली प्रैक्टिस करिए। उसका दूसरा स्टेप क्या है कि वो तो हम समझ गए पैटर्न के अनुसार कि 30 को क्वेश्चन लिए उसमें से 15 को बनाना है। जैसे एग्जाम का अगर पैटर्न है ऑब्जेक्टिव का भी कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, उसमें से 50 को का जवाब देना है, तो उसी तरह से आपको डेली 100 ऑब्जेक्टिव बनाना है और उसमें से देखना है कि हमारा जो 50 ऑब्जेक्टिव है वो सही हो रहा है या नहीं। उसी प्रकार जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि हम जो 30 क्वेश्चन लिए थे, उस 30 क्वेश्चन में से मेरा 15 को क्वेश्चन सही सही बन रहा है या नहीं। उसके बाद लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है, जो 5 अंक का प्रश्न होता है, उसमें भी हमें यही कंडीशन करना है। 8 को लॉन्ग प्रश्न लेंगे और उसमें से देखेंगे कि 4 को सही सही बन पा रहा है कि नहीं। अगर आप इस तरह से डेली अपने से कॉपी में होमवर्क ले लीजिए और अपने से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि सर होमवर्क देंगे, सर होमवर्क देंगे नहीं, बल्कि अपने से खुद से पैटर्न को देखिए, पैटर्न में कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उस तरह से डेली होमवर्क लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। जैसे कि मान लीजिए ये तो समझ गए थे मैथ का, अगर साइंस का ही बात करें तो साइंस में जैसे ऑब्जेक्टिव का मान लीजिए 80 को क्वेश्चन पूछा, तो उसमें से आपको 40 को का जवाब देना है। तो डेली आप 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए और उसे बनाइए। उसके बाद अगर फिजिक्स का 2 अंक का प्रश्न और उसका लॉन्ग प्रश्न, मान लीजिए कि 8 गो लॉन्ग प्रश्न है, उसमें से कह रहा है कि 4 गो को बनाने के लिए, तो आराम से 4 को बनाइए डेली। आपको एक तरह से मानिए तो 2 या 3 महीना जो बचे उस टाइम आपको करना क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न है उसे पूरी तरह से फोकस कर देना है। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न के अनुसार अगर आप मेहनत करते हैं तो पूरे गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि आप अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आप डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके पास 2 महीना है, 2 महीना है, अगर 2 महीना में हो गया 60 दिन, 60 दिन में आप जो है डेली एक एक मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या, 60 दिन में आप डेली 60 दिन एग्जाम दे रहे हैं। कहने का मतलब जैसे एग्जाम में पूछ रहा है क्या 100 ऑब्जेक्टिव, आप भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी में बना रहे हैं। उसके बाद 2 अंक का प्रश्न 30 को पूछ रहा है तो आप भी 30 को 2 अंक का प्रश्न बना रहे हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो 8 को पूछ रहा है तो आप भी 8 को बना रहे हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप डेली एक एक एग्जाम डेली दे रहे हैं। अगर आप 60 दिन तक लगातार एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि 61वां दिन जब आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आप बेहतर से बेहतर जरूर करिएगा। इस तरह से आप अगर पैटर्न को समझ के अगर तैयारी करते हैं तो आप आसानी से अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं अगले